नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में क्या बड़ा बदलाव किया गया है? आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या परिवर्तन किया गया है, क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या आपको पता है? यदि आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा। फंड ऑफ फंड से किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं, उन शेयरों में निवेश करें जो हमेशा रिटर्न दे सके। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको फंड सेलेक्ट करने होते हैं। यदि आपको सही फंड का पता है तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही फंड का पता नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड से उतना फायदा नहीं हो सकता है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के बीच में और अंत में मैं आपको 5 वो ऐसे म्यूचुअल फंड के टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक होता है, मार्केट के बेस पे डिपेंड करता है, इसलिए आप हमेशा अपने विवेक से निवेश करें। शेयर मार्केट में यह बात ज़्यादा मायने नहीं रखती कि किसी शेयर का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा, यानी कि पहले कितना रिटर्न दिया। यदि आप किसी शेयर के हालिया प्रदर्शन को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उन निवेशकों से कम रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आप यदि किसी शेयर का प्रेजेंट, अगर उसका प्राइस देख के, प्रेजेंट रेट देखकर अगर आप निवेश करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। जो लंबे अरसे तक ऐसी श्रेणी के म्यूचुअल फंड्स में टिके रहते हैं, यानी अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं और हर वर्ष सबसे बेस्ट रिटर्न वाले इंडेक्स में स्विच करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और यह आपको लॉस दे सकता है। इससे बेस्ट है कि आप जिस इंडेक्स में आपने निवेश कर रखा है आप उसमें अपना निवेश को हमेशा जारी रखें, अपने इन्वेस्ट को कंटिन्यू रखें और उसको स्विच ना करें। कब स्विच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो स्विच आपको कब करना है। एक ही फंड में टिके रहने पर आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। यदि आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो को यदि एक ही फंड में रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। 2005-06 से लेकर 2023-24 की 19 साल की अवधि में एसआईपी के रिटर्न की तुलना की तो उसमें देखा गया कि जिन निवेशकों ने मिड कैप इंडेक्स में निवेश किया और पूरे समय तक उसी में बने रहे तो उन्हें 18.1% सालाना रिटर्न मिला और ये रिटर्न बहुत अच्छा है। वहीं जिन निवेशकों ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड में स्विच किया उन्हें केवल 15.1% सालाना औसत रिटर्न मिला। यानी कि आपका जो फंड है आप उसमें बार बार स्विच करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बार बार स्विच करने से आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप जो आपका फंड है ऑलरेडी आप उसी फंड में बने रहें तो बेटर है। ये जो चेंजमेंट है, ये जो फंड स्विचिंग है, ये कारगर सिद्ध क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या हो सकता है? अगर आप कमजोर प्रदर्शन कर रहे फंड को छोड़कर ऐसा फंड चुनते हैं जिसका हाल के दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस रही है तो असल में आप ऐसे शेयरों को छोड़ते हैं जिसकी कीमत कम है और ऐसा शेयर आप चुन लेते हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा आंकी जा रही है। अधिक दाम वाले शेयर खरीदने से रिटर्न भी उम्मीद से कम हो जाता है। जब आप कमजोर प्रदर्शन करने वाले सूचकांक में इन्वेस्ट करते हैं तो असल में उसे कम औसत दाम पर यूनिट मिल रही होती है। ऐसे में सूचकांक का परफॉर्मेंस बढ़िया होने पर उसका रिटर्न बहुत अधिक हो जाता है। मुनाफा बेनिफिट कब होता है इसका आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। कमाई तब होती है जब आप शेयर को कम दाम पर खरीदते हैं और उच्चे दाम पर बेचते हैं। कमजोर प्रदर्शन करने वाले असेट को छोड़कर उच्चे प्रदर्शन वाली श्रेणी में जाने का मतलब है कि आप विपरीत जा रहे हैं। अगर किसी फंड का 3 या 5 साल का परफॉर्मेंस देखकर उसमें आप निवेश करते हैं तो इस बात के आसार ज्यादा हैं कि उसके अच्छे दिन बीत गए हैं और अभी
कमजोर प्रदर्शन का दौर उनका शुरू होने वाला है। ऐसा पोर्टफोलियो आप बनाएं जिसमें अलग अलग मार्केट कैप, निवेश चक्कर और स्थान के हिसाब से डाइवर्सिफाई हो। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को गुणता, मूल्य, उचित वर्दी, मिड कैप और स्मॉल कैप व इंटरनेशनल जैसी 5 फंड श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई भरे इस पोर्टफोलियो में कम से कम 7 साल तक आपको निवेश करना है। हर साल 1 या 2 श्रेणी का परफॉर्मेंस उम्मीद से कम रहेगा, मगर 7 साल की पूरी ड्यूरेशन में पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको पूरी पॉसिबिलिटी है। इसमें मंदी के दौरान भी कम गिरावट आएगी और आपको नुकसान कम होगा। 10 साल में एसआईपी में मिला हुआ रिटर्न कितना है? मिड कैप स्कीम 20.7%, एसआईपी स्विच स्मॉल कैप फंड में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है 10 साल के दौरान में। आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में आप कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं कि 10 साल के ड्यूरेशन में किस फंड में कितना रिटर्न मिला है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस प्रकार से आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखना है। आप किसी सस्ते म्यूचुअल फंड या फंड के चक्कर में ना रहें और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा हाई पर लेके जाएं, अच्छा रिटर्न प्राप्त करें। आप अपने फंड में अगर बने रहेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आपको यदि बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप अभी संपर्क करें। व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके साथ में आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, सेविंग प्लान, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आप यदि किसी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं या आपका कोई परिचित बच्चा यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके लिए ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। सिलेक्शन हो जाएगा। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।